दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमिश में। दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा टैली को डाउनलोड कैसे करें, उसके बाद हमने देखा क्रिएट कंपनी जीएसटी एनेबल किस तरह से करते हैं कंपनी में, उसके बाद हमने देखा कंपनी सेलेक्ट कंपनी अल्टर शट कंपनी और उसके कुछ शॉर्टकट्स। मुझे उम्मीद है कि आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म, क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ अकाउंट एंड गोल्डन रूल, डेबिट क्रेडिट, इन सभी चीजों को समझ लिया होगा। उसके बाद हमने देखा था गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में आने वाले मास्टर्स अंडर हेड, उसके बाद ट्रांजेक्शंस अंडर हेड, यूटिलिटी अंडर हेड एंड रिपोर्ट अंडर हेड के बाद हमने देखा था गेटवे ऑफ टैली के मास्टर ग्रुप या मास्टर हेड में अल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सभी वीडियो देखा होगा और इन सभी में अब आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इन सभी वीडियो के लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी पे क्लिक करें कि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं और बात करने वाले हैं टैली प्राइम में सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर, उसके बाद डिफिनेशन ऑफ लेजर, उसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं नीड्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ लेजर, उसके बाद हम लाइव एग्जांपल देखने वाले हैं लेजर क्रिएशन की, उसके बाद फिर हम इन सभी लेजर्स को अपने टैली में क्रिएट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से लेजर क्रिएट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर। जैसा कि हम सभी जानते हैं अकाउंटिंग करते वक्त अलग अलग स्टेप को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शंस को जनरल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है जिसे हम जनरल एंट्री कहते हैं। जनरल एंट्री में डेली के ट्रांजेक्शंस को डे टू डे और रिकॉर्ड किया जाता है। किसी भी पार्टिकुलर अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमें जनरल से नहीं मिलती। जनरल एंट्री करने के बाद हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग का मतलब होता है शिफ्ट करना या फिर ट्रांसफर करना पार्टिकुलर अकाउंट्स या हेड में। इसमें होता यह है कि एक नेचर के जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उन सभी को एक जगह पर रखकर उसका एक अकाउंट बना दिया जाता है, उसे हम लेजर कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शंस की जानकारी एक बार में एक जगह मिल जाए। लेजर बहुत ही यूजफुल बुक है जो कि सभी इंटरप्राइजेस के लिए बहुत जरूरी है। इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शंस को पहले जनरल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर फाइनली उसे लेजर में पोस्ट किया जाता है। मगर टैली प्राइम या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पहले हम लेजर बनाते हैं, उसके बाद हम उसकी जनरल एंट्री उसके लेजर के हिसाब से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं तो परचेज से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस के लिए हमें एक लेजर बनाना होता है, परचेज अकाउंट। और जब हमें परचेज से रिलेटेड किसी भी ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी होती है तो पहले हमें परचेज अकाउंट के लेजर को सिलेक्ट करना होता है और फिर उसमें जनरल एंट्री करते हैं। जब हम अपने नोटबुक पे अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो वहां हमें सबसे पहले जनरल बनाना होता है, उसके बाद फिर जनरल के आधार पे हमारा लेजर में पोस्ट किया जाता है। मगर टैली में पहले हमें लेजर बनाना होता है और फिर एंट्री करनी होती है। नेक्स्ट डिफिनेशन ऑफ लेजर। लेजर की डिफिनेशन तरह कह सकते हैं कि लेजर में सबकी अलग अलग पोस्टिंग की जाती है, जिससे यह भी पता चल जाता है कि किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के कितने अमाउंट रिसीव हुए हैं या फिर कितने अमाउंट हमने उन्हें पे कर दिए हैं। उनके जितने भी बैलेंस हमारे पास बचते हैं वो सभी पता चल जाता है, सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इसमें अलग अलग अकाउंट्स या बैलेंस निकालने और उसे क्लोज करने की प्रोसेस। तो बेसिकली हम लेजर इसलिए बनाते हैं कि किसी भी एक तरह के नेचर का जो भी ट्रांजैक्शंस हो, जो भी एक्टिविटीज हो, उसे हम एक साथ देख सकें। अगर मैंने किसी से कोई सामान परचेज किया है तो परचेज करने वाले से हमने कितने पैसे देने हैं उसे, या हमने किसी को माल बेचा है तो उनसे हमें कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे आ गए हैं, बकाया राशि कितनी है, ये सभी चीज जो है हमें लेजर की सहायता से ही, लेजर की ही हेल्प से पता चलती है। टैली में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लेजर और आज की इस वीडियो में हम लेजर बनाना भी सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट ऑफ लेजर, तो सबसे पहले हमें मिलता है इजी अवेलेबल फॉर इन्फॉर्मेशन। लेजर की हेल्प से आप कोई भी इंफॉर्मेशन इजिली आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। जब हम अपना ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट देखते हैं या फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इसमें लेजर हमारी बहुत मदद करता है। अगर हमें अपने बिजनेस के कैपिटल के बारे में, एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटी के बारे में पता करना है तो भी इसका हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि बिना लेजर के आप इनमें से कोई भी चीज को अलग अलग डिवाइड नहीं कर पाते। उसके बाद लेजर बनाने से हमारे पास एक चीज और हो जाती है, एक बेनिफिट हमें और मिल जाता है कि हमारा टाइम काफी सेव हो जाता है। हमें अलग अलग चीजों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार एक पार्टिकुलर ट्रांजैक्शंस, एक पार्टिकुलर लेजर्स, हम सभी नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक बार में देख सकते हैं। उसके बाद जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं और जिस कंट्री में भी बिजनेस करते हैं तो वहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, तो लीगल प्रूफ के रूप में भी हमारे पास लेजर बहुत काम करता है। तो ये सभी एक्टिविटीज जो हैं हमें तो टैली में या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लेजर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना लेजर को समझे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझे या उसकी डिफिनेशन को, मीनिंग्स को समझे, आप समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली लेजर करता क्या है। तो अभी तक हमने देखा लेजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर, उसके बाद डिफिनेशन ऑफ लेजर, उसके बाद हमने उसकी नीड्स एंड इम्पोर्टेंस के बारे में बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टैली प्राइम में हम कौन कौन सी लेजर आज बनाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टैली प्राइम में किसी भी इंटरप्राइजेस या किसी भी बिजनेस जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लेजर जो हमारे होते हैं, आज के इस वीडियो में हम उन सभी लेजर को लाइव बनाने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टैली की स्क्रीन पे। मुझे उम्मीद है कि टैली किस तरह से ओपन करना है ये सभी चीजें आपने अपने प्रीवियस वीडियो में देख ली होगी और सीख ली होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, टैली डाउनलोड कर सकते हैं, टैली ओपन करना देख सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी जो आप देख सकते हैं और फिर उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने टैली की स्क्रीन पे। ये देख सकते हैं आप गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन, और आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि लेजर किस तरह से तैयार किया जाता है टैली में। और आज जो लेजर हम तैयार करने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट, उसके बाद सेल, उसके बाद आयत ट्रेडर्स, रहमान इंटरप्राइजेस, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, उसके बाद परचेज का एक लेजर हम तैयार करेंगे, उसके बाद इनपुट GST हम तैयार करेंगे, इनपुट SGST तैयार करेंगे और फिर इनपुट IGST तैयार करेंगे। उसके बाद एक बैंक अकाउंट का भी लेजर हम तैयार करने वाले हैं। मेजरली जब भी आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो उसमें ये सभी लेजर्स आपको तैयार करने होते हैं। उसके बाद जिस तरह से आप ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं, जिस तरह से आपकी बिजनेस में एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो टाइम टू टाइम आपको नया लेजर तैयार करना होता है। मगर ये सभी लेजर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नए बिजनेसमैन हो, पुराने बिजनेसमैन हो, ये सभी लेजर के बिना आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। लेजर बनाने के लिए हमें क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करना होता है और क्रिएट पे प्रेस करते हैं। जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास टैली का एक नया इंटरफेस खुल जाता है जिसमें हमें मास्टर क्रिएशन लिख के आता है। उसके बाद हमसे लिस्ट ऑफ मास्टर्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से हमें सिलेक्ट करना है लेजर का ऑप्शन। इसके लिए हम अपने कीबोर्ड पे डाउन एरो की प्रेस करते हैं और जैसे हम लेजर पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा येलो जो हाइलाइटर है वो लेजर पे है, और जैसे हम इसे इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक न्यू स्क्रीन खुल जाती है जो बेसिकली लेजर का फॉर्म है, जिसमें हमें लेजर के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी होती है और उसके बाद हमारा लेजर तैयार होता है। तो पहला लेजर हमारा जो आज हम बनाने वाले हैं वो है अल्तमश कैपिटल अकाउंट। अल्तमश कौन है और कैपिटल अकाउंट क्या है, इसे हम सबसे पहले समझ लेते हैं। अल्तमश जो बिजनेस है उसके ऑनर है, उनके मालिक है, उन्होंने अपना पैसा लगा के ये बिजनेस को तैयार किया है, इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो बिजनेस में कभी भी ऑनर और बिजनेस एक नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले टैली को बताना होता है कि हमारे बिजनेस का ऑनर कौन है और उसके नाम का हमें एक लेजर तैयार करना पड़ता है। तो अल्तमश कैपिटल अकाउंट के नाम से हमने एक लेजर तैयार किया और उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है यास, बेसिकली वो नेम होता है जिसे हमें अपने वाउचर पे प्रिंट करना होता है। तो हम यहाँ पे वाउचर का मतलब यानी जब भी आप कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको एक बिल दिया जाता है और वो बिल को ही हम वाउचर कहते हैं, तो उसमें प्रिंट किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि अल्तमश कैपिटल अकाउंट
सेम ही रहे, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहते, इसलिए हम अलियास को ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। नीचे जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमसे यहाँ पर पूछा जाता है अंडर। राइट साइड में आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाता है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो मेजरली ये चीज जो है आपको देखनी होती है कि कैपिटल अकाउंट किस ग्रुप के अंडर में आता है या फिर अदर कोई भी लेजर्स किस ग्रुप के अंडर में आते हैं। तो इसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक चार्ट दे दूंगा, वहां जाके आप वो चार्ट डाउनलोड करें और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना लेजर तैयार करें कि प्रॉपर कोई भी चीज किस ग्रुप के अंदर में आती है। कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा कैपिटल अकाउंट्स ग्रुप में ही आता है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा जाता है मेलिंग डिटेल्स, यानी हमारे जो ऑनर हैं अल्तमिश, उनके एड्रेस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। हम यहाँ पे उनका एड्रेस टाइप कर देते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है स्टेट का नेम। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी पार्टी का लेजर तैयार कर रहे हो, यानी डेटर का लेजर तैयार कर रहे हो, चाहे वो क्रेडिटर का लेजर तैयार कर रहे हो, चाहे वो ऑनर का लेजर तैयार कर रहे हो, या फिर आप किसी भी कंपनी का लेजर तैयार कर रहे हो, तो उसमें स्टेट डालना मैंडेटरी है। बिना स्टेट डाले आप जीएसटी पर काम नहीं कर सकते, इसलिए स्टेट आप सही से डालें। ये हमारा दिल्ली स्टेट है और हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कंट्री हमारा इंडिया है, वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद पिन कोड, तो यहाँ पे आप पिन कोड डाल दें। उसके बाद पूछा जा रहा है बैंकिंग डिटेल। अगर आपके पास अपने ऑनर की बैंक की डिटेल है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएं। पिन कार्ड नंबर है तो आप डाल सकते हैं, या IT नंबर है तो आप डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रजिस्ट्रेशन टाइप, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अननोन मिल जाता है ऑप्शन, उसके बाद कंपोजिशन मिल जाता है, कंज्यूमर मिल जाता है, उसके बाद आपको मिल जाता है रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। ये जीएसटी का पार्ट है। यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल। जब भी कोई कंपनी, जब हम स्टार्ट करते हैं, जब कोई कंपनी से हम काम कर रहे होते हैं, तो वो कंपनी इनमें से 4 चीजों में रजिस्टर्ड की जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम की बात करते हैं, तो कंपोजिशन स्कीम वह स्कीम होती है जिसमें कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से अगर कम होता है तो उसके लिए कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट ने बना रखी है। वो चाहे तो कंपोजिशन स्कीम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। फिर कंज्यूमर के लिए होता है रेगुलर स्कीम की। अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर स्कीम जिनका 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है सालाना, उन्हें जीएसटी के लॉ के अकॉर्डिंग रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और उसके बाद अनरजिस्टर्ड, जिन्होंने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, उनके लिए ये ऑप्शंस हैं। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि हमारी कंपनी रेगुलर में है और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है हमारा जीएसटी नंबर। यहाँ पे एक डमी जीएसटी नंबर तैयार कर रहे हैं, आप भी एक जीएसटी नंबर तैयार करें। जैसे हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक वार्निंग आती है। उस वार्निंग में लिखा हुआ है द GSTN नंबर इज इनवैलिड आर कंटेन्स स्पेशल कैरेक्टर। हमने यहाँ पे एक डमी जीएसटी नंबर तैयार किया है, इसकी वजह से हमारे पास ये मैसेज आ रहा है। जब भी आप प्रॉपर जीएसटी नंबर डालेंगे तो आपके पास इस तरह का कोई भी मैसेज, एरर वार्निंग मैसेज नहीं आएगा। हम इंटर प्रेस करते हैं और हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। हम यहाँ पे इसे नो रहने देंगे। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि यहाँ पे अगर हम इसे यस करते हैं और यहाँ पे अगर हम जीएसटी डिटेल डालते हैं तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाके पढ़ने वाला है, किस तरह से पढ़ने वाला है। तो फिलहाल हम इसे नो रखते हैं और आगे हम जब जाते हैं तो देखते हैं हमारे पास पहले ऑप्शन पे हमारे पास कर्सर चला जाता है हमारा, और वहां पे हमसे पूछा जा रहा है ओपनिंग बैलेंस। फिलहाल हम न्यू हैं, बिगनर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक न्यू डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है और इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट क्वेश्चन मार्क यस और नो। हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, यानी इंटर प्रेस करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा एक लेजर अल्तमिश कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो हम या तो वाई प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमने इंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लिया, हमारा एक लेजर तैयार हो चुका है। दूसरा लेजर है हमारा, कोई भी व्यापारी जब व्यापार करता है तो उसमें 2 चीजें हमेशा होती है। एक कि वो सामान कहीं से खरीद के लाता है, गुड्स कहीं से खरीद के लाता है, और दूसरा गुड्स किसी को बेचता है। तो बेचने के लिए सबसे पहले हमें एक लेजर तैयार करना होता है सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे आप एक चीज समझे कि हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिख रखा है। अकाउंट हमें हर लेजर के लास्ट में लिखना है, चाहे आप किसी भी चीज का लेजर तैयार कर रहे हो, हमें उसके साथ अकाउंट्स लिखना है। चाहे हम सेल्स का लेजर तैयार कर रहे हो, चाहे हम परचेज का लेजर तैयार कर रहे हो, या फिर हम कोई भी लेजर तैयार कर रहे हो, तो उसके आखिर में अकाउंट जरूर लिखें। इसका एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हम करते हैं। फिलहाल
एलियास को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम आते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप का ऑप्शन हमारे पास खुल जाता है और हमसे पूछा जाता है सेल जो है वो किस अंडर ग्रुप में आता है, तो हम इसे कहते हैं ऐसे एलियास सेल्स। सेल्स हमेशा हमारे सेल्स अंडर ग्रुप के अंदर में। जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा स्क्रीन चेंज हो जाता है और उसके बाद हमसे पूछा जाता है टाइप ऑफ लेजर। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, नॉट अप्लीकेबल, डिस्काउंट, इनवॉइस रेंडर। डिस्काउंट जब भी कोई व्यापारी व्यापार करता है और अपने ग्राहक को जैसे वो सामान बेचता है उसे कुछ न कुछ छूट देता है। अगर आप ऐसे बिजनेसमैन हैं जिसमें आपको अपने कस्टमर को कुछ छूट देनी है या फिर कुछ छूट लेनी है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे फर्दर पूछा जाएगा कितना डिस्काउंट चाहिए और फिर आप वहां पे डाल सकते हैं। इनवॉइस रेंडरिंग का मतलब हमारे पास ये होता है कि इनवॉइस रेंडरिंग कभी कभी आप ऐसा देखते हैं कि आप कोई चीज परचेज कर रहे हो तो उसमें टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है आप मान लें कि 100.30 पैसा। टैली ने हमें बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन दिया है कि ये आपका जो 30 पैसा है ये राउंड ऑफ हो जाता है। 50 पैसे से अगर कम होता है वो 100 में कंज्यूम किया जाता है और 50 पैसे से अगर ज्यादा हो जाता है तो अगले 1 रुपए में कंज्यूम किया जाता है। तो ये बेसिकली ये दोनों ऑप्शंस हैं। फिलहाल हम इन दोनों ऑप्शंस को यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, तो हम इन दोनों ऑप्शन को इग्नोर करते हैं। हम आगे की वीडियो में इन दोनों ऑप्शन पे बहुत अच्छी तरह से बात करने वाले हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं नॉट एप्लीकेबल और इंटर प्रेस करते हैं। जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमसे यहाँ पर पूछा जाता है स्टैट्यूटरी डिटेल। स्टैट्यूटरी डिटेल के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं और बहुत काफी अच्छे से हमने आपको समझाया है कि स्टैट्यूटरी डिटेल क्या है। फिर भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जब भी कोई व्यापारी किसी भी देश में किसी भी कंट्री में व्यापार करता है तो उस देश के उस कंट्री के कुछ नियम कानून होते हैं और उस नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है और उस नियम कानून को फॉलो करते हुए हमें अपना बिजनेस को चलाना होता है। हम इंडिया में हैं और आप जानते हैं कि इंडिया में जीएसटी लगाए जाते हैं। तो यहाँ से हमसे पूछा जाता है इस जीएसटी एप्लीकेबल, क्या जीएसटी एप्लीकेबल है? हम कहते हैं यस और इंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। हम इसे यहाँ पे नो रखेंगे। क्यों नो रखेंगे? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे जीएसटी यस किया तो हमसे ये जीएसटी के परसेंटेज पूछेगा और जब भी हम कोई भी चीज सेल कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो हम परसेंटेज डालेंगे जीएसटी का वो वहाँ पे उस सर्विसेज पे वो अप्लाई कर देगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम इसे नो रहने देते हैं। आप जानते हैं कि जीएसटी या तो गुड्स पे लगाई जाती है या सर्विसेज पे लगाया जाता है। फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं वो गुड्स के लिए गुड्स पे लगाई जाती है या सर्विसेज पे लगाई जाती है। तो हम यहाँ पे हमसे पूछता है प्रोवाइड बैंक डिटेल। कोई पार्टी का अकाउंट नहीं, इसलिए ये हमसे मेलिंग एड्रेस के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये हमसे डायरेक्ट बैंक के बारे में पूछ रहा है। फिलहाल हमारे पास कोई भी बैंक डिटेल नहीं है। उसके बाद ये हमसे जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमें ओपनिंग बैलेंस पे लेके चला जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं डालने वाले हैं। ओपनिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार है जिसे हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये टैली में ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे से हम कलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे हम डालते हैं। नेक्स्ट हम इंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास एक्सेप्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है और हम फिर इंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने 2 लेजर तैयार किए। पहला जो हमारा लेजर था वो हमारे बिजनेस के ऑनर जो है उनका लेजर था और दूसरा जो है हमारा सेल्स लेजर था क्योंकि हम अपने बिजनेस में सेल करने वाले हैं कोई भी गुड्स को। उसके बाद जब भी हम कोई भी चीज सेल करते हैं तो कंपनी में रखनी होती है और फिर टैली को भी देनी होती है और जो भी हम सेल कर रहे होते हैं उनसे जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसे गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसके लिए हम लेजर तैयार करते हैं आउटपुट सीजीएसटी। और आउटपुट सीजीएसटी हम क्यों लेजर बनाते हैं? क्योंकि हम जब भी माल बेचेंगे तो उससे हमें जीएसटी रिसीव करना है, वो जीएसटी की इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, तो इसके लिए हम आउटपुट सीजीएसटी एक लेजर तैयार करते हैं। टैक्स से रिलेटेड कोई लेजर बनाते हैं तो वो लेजर हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर हेड ग्रुप में आता है। ये चीज आप हमेशा याद रखें, चाहे आप जीएसटी से रिलेटेड लेजर बना रहे हो, चाहे आप टीडीएस से रिलेटेड लेजर बना रहे हो, चाहे आप कोई भी टैक्स से रिलेटेड लेजर बना रहे हो, तो वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी सिलेक्ट करते हैं। सीजीएसटी हमारा सेंट्रल टैक्स होता है। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेस, इन सभी की बात हमने अपने जीएसटी के वीडियो में कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी और आप नहीं जानते हैं कि सेंट्रल टैक्स क्या होता है, स्टेट टैक्स क्या होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके वो देख सकते हैं। तो फिलहाल
हम यहाँ पे CGST यानी सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करते हैं और इंटर प्रेस करते जाते हैं। यहाँ राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, ये सभी चीज हम आगे की वीडियो में अच्छी तरह से जानने वाले हैं। बिगनर होने की वजह से यहाँ पे हम नॉट अप्लीकेबल रख रहे हैं। उसके बाद हम इसको इंटर प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस करते ही हमसे ये बैंक इन्फॉर्मेशन पूछता है। बाकी के ऑप्शंस हमारे सेम होंगे, हम इंटर प्रेस करते जाएंगे और एक्सेप्ट डायलॉग बॉक्स पे इंटर प्रेस। दूसरा लेजर हम देखते हैं आउटपुट GST, उसको भी हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में रखेंगे। यहाँ पे हम GST रखेंगे। उसके बाद ये हमारा स्टेट टैक्स कहलाता है। बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नॉट अप्लीकेबल, बाकी के ऑप्शंस हमारे सेम होंगे। हम इंटर प्रेस करते हुए इसे भी एक्सेप्ट। आउटपुट IGST, CGST और SGST टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये विद इन द स्टेट जब हम सेल या परचेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें CGST और SGST लगाया जाता है, और अगर हम स्टेट से बाहर कोई चीज सेल या परचेस कर रहे हो तो हमें वहाँ पे IGST कलेक्ट करना होता है या फिर IGST पे करना होता है। उसके लिए हमने आउटपुट IGST का एक लेजर बनाया ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। बाकी के ऑप्शंस हमारे सेम होंगे, इंटर प्रेस करते जाएंगे और हम इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला लेजर जो हम देखने वाले हैं वो हमारा है परचेज लेजर। परचेज लेजर जो है हमारा वो आता है परचेज अंडर ग्रुप के अंदर में। जिस तरह से सेल हमारा सेल में आता है, परचेज हमारा परचेज में होता है। इसके बाद यहाँ पे भी हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे जिस तरह से हमने सेल के लेजर में रखा था। उसके बाद यहाँ अप्लीकेबल, उसके बाद इसे भी हम यहाँ पे गुड्स कर देंगे और फिर इंटर प्रेस करते जाएंगे और यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स एक्सेप्ट कर लिया। हमारा सेल का परचेज का भी लेजर तैयार हो जाएगा। अब जब हमने परचेज का लेजर तैयार किया है तो आप एक चीज याद रखें कि जब भी हम किसी से परचेज करते हैं तो उसे हमने GST पे करना होता है और वो GST की इंफॉर्मेशन हमें रखनी होती है, क्योंकि आगे जब हम गवर्नमेंट को पे करते हैं GST जो हमने रिसीव किया है किसी भी कस्टमर से और हमने जो पे किया है उन सभी को हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमें गवर्नमेंट को पे करना है, कितना हमने ऑलरेडी पे कर रखा है। ये सभी चीजें हमें देखनी होती है। तो हमें परचेज से रिलेटेड भी GST बनाना होता है, और परचेज से रिलेटेड जब हम GST बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट। GST का लेजर तैयार करते हैं। ये भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप के अंदर में आता है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो है हमारा सेंट्रल टैक्स होता है CGST। उसके बाद बाकी का ऑप्शन हमारा सेम होगा और हम इंटर प्रेस करते जाएंगे और इस डायलॉग बॉक्स को कंट्रोल A से भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि जिस तरह से आप एक्सेल में हो या MS वर्ड में हो या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में कंट्रोल S से सेव करते हैं, टैली में कंट्रोल A से हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं या फिर सेव करते हैं। तो आप कंट्रोल A का भी यूज कर सकते हैं, इंटर का भी यूज कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्टकट का ज्यादा यूज करें क्योंकि शॉर्टकट बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपको काम करने में। अगला जो हम लेजर तैयार करने वाले हैं वो हमारा लेजर है इम्पोर्ट SGST। उसके बाद ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे आएगा स्टेट टैक्स और बाकी का ऑप्शन हमारा सेम होगा और हम इंटर प्रेस करते हुए इस डायलॉग बॉक्स को एक्सेप्ट। लेजर हमने परचेज से रिलेटेड तैयार कर लिए, जो परचेज से CGST से रिलेटेड, परचेज में जो GST हमें पे करना है उससे रिलेटेड तैयार कर लिए। तीसरा लेजर जो है हमारा इम्पोर्ट IGST। अगर हम आउटसाइड स्टेट जैसे हम दिल्ली से हैं और हरियाणा से हम कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे IGST पे करना होता है। तो हम यहाँ पे IGST का एक लेजर तैयार करते हैं। ये GST के अंदर में आएगा और ये हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स कहलाता है और हम इंटर प्रेस करते जाएंगे और इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं कि जब भी हम कोई व्यापार करते हैं तो हम किसी जगह से माल खरीदते हैं और किसी न किसी को बेचते हैं। जब भी हम माल खरीदते हैं किसी से तो वो हमारी लायबिलिटी होती है और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आयत ट्रेडर्स से हम अपना गुड्स खरीदते हैं और आयत ट्रेडर्स जो है हमारा उससे हमारी देनदारी होती है। कहने का जब हम किसी से माल खरीदते हैं तो उसे हमें पैसा पे करना होता है और इसको हम यहाँ पे रखते हैं सेंडरी क्रेडिटर। ये हमारी लायबिलिटी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेंडरी क्रेडिटर चूज किया, सेंडरी क्रेडिटर पर इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमसे पूछा जा, ये हमको बता रहा है कि करंट लायबिलिटी, ये हमारी लायबिलिटी है जो हमें अदा करनी है। बाद ये यहाँ पे हमसे नेक्स्ट ऑप्शन पे हमसे पूछा जा रहा है और वो नेक्स्ट ऑप्शन है हमें चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो इसे हम नो रहने देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें आयत ट्रेडर्स का एड्रेस डालना है। यहाँ पे हम डाल देते हैं 105, उसके बाद हम इसको डाल देते हैं ओखला। उसके बाद हम यहाँ पे इसको न्यू दिल्ली। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी हम कोई भी क्रेडिटर हो या फिर कोई भी डेटर हो या फिर हम किसी भी ऑनर का अकाउंट अगर लेजर तैयार कर रहे हैं तो उसमें स्टेट बहुत ही सोच समझ के डालें, जो स्टेट हो ध्यान से देख लें वही डालें। कंट्री हमारी इंडिया है और ये हमारा पिन कोड यहाँ पे हम डाल देते हैं 25। यहाँ पे अगर आपके पास पार्टी का बैंक डिटेल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है GST रजिस्ट्रेशन टाइप। हम आपको पहले बता चुके हैं कि कंपोजिशन कौन सा रजिस्ट्रेशन टाइप है और रेगुलर कौन सा है,
यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करते हैं, फिर हमसे ये यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछ रहा है। यहाँ पे हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं। ये हमारी दिल्ली की पार्टी है और दिल्ली के पार्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक जीएसटी नंबर, डमी जीएसटी नंबर बना रहे हैं। जब डमी जीएसटी नंबर है, आप जब भी कहीं पर प्रॉपर काम कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे जीएसटी नंबर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डमी जीएसटी नंबर है, इसलिए हमारे पास एक वार्निंग आ रहा है। आपके पास ऐसी वार्निंग नहीं आएगी अगर आप रियल जीएसटी नंबर से काम कर रहे हो। जीएसटी नंबर हमेशा 15 डिजिट का होता है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। हम इंटर प्रेस करते हैं उस मैसेज को इग्नोर करते हुए, और फिर यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसे भी हम नो रखेंगे। का ऑप्शन हमारा सेम होगा और हम कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। अभी सेंड्री क्रेडिटर, जिससे हमने माल खरीदना है, उसका एक लेजर तैयार कर लिया। अब जिसने हमें माल बेचना है, जिसको हमें माल बेचना है, वो लेजर हम तैयार करते हैं। अब वो हमारा लेजर होता है रहमान। लेजर हम तैयार कर रहे हैं रहमान इंटरप्राइजेस। रहमान इंटरप्राइजेस को हमें माल बेचना है, और जब भी हम कोई लेजर पार्टी से रिलेटेड तैयार कर रहे होते हैं, तो परचेज से जब भी हम रिलेटेड तैयार कर रहे होते हैं तो हमारा सेंड्री क्रेडिटर होता है, और सेल से रिलेटेड अगर हम कोई लेजर तैयार कर रहे होते हैं तो वो हमारा सेंड्री डेटर होता है। तो नीचे ये ऑप्शन है हमारे पास सेंड्री डेटर का, हम इसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम सेंड्री डेटर को सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास ये करेंट एसेट्स लिख के आ जाता है। जब भी हम कोई चीज सेल कर रहे होते हैं तो वो हमारा करेंट एसेट्स होता है, उससे हमें पैसे इनकम होते हैं। यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी सेल करते हैं, तो उसका हमें बिल टू बिल इंफॉर्मेशन जानना होता है। ये ऑप्शन बेसिकली हमें हेल्प करता है बिल टू बिल ट्रांजेक्शन के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, तो हम इसे यस रखेंगे। और इसके बाद बाकी के ऑप्शन को हम जैसा है उसी तरह रखेंगे, और यहाँ पे हम यहाँ डाल देते हैं जामिया नगर, और स्टेट आप ध्यान से डालें जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। दिल्ली पिन कोड की अगर हम बात करते हैं तो पिन कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं 110025, और हम बैंक डिटेल हमारे पास नहीं है तो हम इसे इग्नोर करते हैं, ये रेगुलर रहेगा। यहाँ पे हम एक जीएसटी नंबर डाल देते हैं। जीएसटी नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है, आप भी अपना कोई भी जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी आप प्रॉपर कहीं पे काम कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे जीएसटी नंबर दिया जाएगा। आपके पास इस तरह का मैसेज नहीं आएगा अगर आप प्रॉपर जीएसटी से काम कर रहे होंगे, तो हम इसे इग्नोर करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, और फिर बाकी का ऑप्शन हमारा सेम है, और इसे हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब तक हमने बिजनेस में होने वाले मेजरली जो भी लेजर्स थे वो सभी बना दिया है। सिर्फ एक लेजर हमें और बनाने बाकी है, और वो है हमारा बैंक अकाउंट। मान लेते हैं कि हमारा आईसीआईसीआई बैंक में एक खाता है और उससे रिलेटेड हम एक लेजर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम बिजनेस में जब ट्रांजेक्शंस करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा कैश में ट्रांजेक्शन करते हो, हमें बैंक से भी ट्रांजेक्शंस करने होते हैं। तो इसके लिए हमें एक बैंक का लेजर बनाना होता है। आपकी कंपनी में आपके पास जितना भी बैंक हो कर सकते हैं और वहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। बैंक जो है हमारा बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर आता है, इसलिए हमने यहाँ पे बैंक सिलेक्ट किया। अब हम जैसे यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करते हैं, बैंक अकाउंट सिलेक्ट करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमसे बैंक अकाउंट डिटेल मांग रहा है। अकाउंट होल्डर नेम ऑलरेडी जो हमने वहाँ पे डाल रखा था फास्ट लॉन बाय अल्तमश, इसने वो कलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंट नंबर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं। आप भी अपना अकाउंट नंबर देखें और ढंग से टाइप कर लें। आईएफएससी कोड की अगर हम बात करते हैं आईसीआईसीआई, यहाँ पे हम कुछ भी एक डम्मी सा आई डाल दे रहे हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 4 अल्फाबेटिकल, यहाँ हम पता है कि ये रॉन्ग है, मगर हमने एक लिए यहाँ पे टाइप किया है। स्विफ्ट कोड अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स कॉलोनी। उसके बाद हम यहाँ पे बाकी के ऑप्शन को इसी तरह से रखेंगे। ये सभी ऑप्शंस की बात हम थोड़ा जब टैली सीख जाएंगे तो करने वाले हैं। उसके बाद हम बैंक का एड्रेस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ओखला, यहाँ पे हमारा स्टेट हो जाएगा, और फिर पिन कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं। हमने पिन कोड डाल दिया। बैंक का जीएसटी नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बाकी इंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हम ओपनिंग बैलेंस के ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस आपको 31 मार्च के बाद जो आपका अकाउंट में बैलेंस होगा वो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, जो 1 अप्रैल के सुबह में अकाउंट में जो बैलेंस होगा बिफोर एक्टिविटी। 1 अप्रैल में कोई भी एक्टिविटी करने से यहाँ पे आप डाल सकते प्रेस करते हैं। जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक करने का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जो लेजर तैयार किए वो सभी लेजर्स को देखने के लिए हमें वापस गेटवे ऑफ टैली पे जाना होता है, और यहाँ पे ऑल्टर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू इंटरफेस होता है, और उस इंटरफेस में हमसे यहाँ पे देखें आप लेजर के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपने देखा बहुत सारे लेजर हमने तैयार किया। हमने अल्तमश कैपिटल का लेजर तैयार किया, हमने आयत ट्रेडर्स का लेजर तैयार किया, उसके बाद
कैश का लेजर हमने नहीं तैयार किया है। और टैली में बाय डिफॉल्ट 2 लेजर आपको मिल जाता है, एक कैश का लेजर मिल जाता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर बना हुआ टैली में मिल जाता है। तो इसे आपको तैयार करने की जरूरत नहीं होती है, तो तैयार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये दोनों लेजर्स आपको टैली में बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। उसके बाद हमने बैंक लेजर तैयार किया, इनपुट जीएसटी जो हमारा परचेस से रिलेटेड जीएसटी है, और उसके बाद आउटपुट जीएसटी जो हमारा सेल्स से रिलेटेड जीएसटी हमने तैयार किया। उसके बाद हमने परचेस जो हमारा परचेस से रिलेटेड है, मेहमान ट्रेडर्स जिसे हमने माल बेचना है, और फिर सेल का लेजर। ये सभी लेजर्स हमने तैयार किया। दोस्तों इससे हमारी एक रिक्वेस्ट है, जरूर करें जैसे जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप लेजर्स तैयार किए हैं उस तरह से आप लेजर्स तैयार करें, देखें उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट वीडियो आइटम क्रिएट करना और फिर उसकी यूनिट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर किस तरह से टैली में वर्क करते हैं उन सभी के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो का ये सीरीज चलता रहेगा जब तक कि आप टैली सीख नहीं जाते। जो ऑप्शंस जो हमने स्किप किया है उन ऑप्शन की बात हम आगे करने वाले हैं, वो थोड़ा एडवांस ऑप्शन था इसलिए हमने उसे स्किप किया है, और उन सभी ऑप्शन को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी पे क्लिक करें कि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।